किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच की ठान ली है। 13 फरवरी यानी कि कल किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हालांकि सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए आज का समय दिया है, लेकिन 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं। देख रिपोर्ट। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी समेत अपनी कई मांगों को लेकर एक बार फिर किसानों ने कमर कस ली है। किसान अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी यानी मंगलवार को दिल्ली कूच की तैयारी में है। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और दिल्ली में एक बार फिर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 15 से 20 हजार किसान करीब 2000 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच कर सकते हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट मोड में आ गई है। पंजाब और हरियाणा से लगने वाले सभी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के खास इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा से लगे टिकरी बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ बैरिकेडिंग के साथ काफी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। उस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के सिंघू बॉर्डर पर। यहाँ जो एरिया आप देख रहे हैं ये सिंघू बॉर्डर के पास का पूरा इलाका है और यहाँ दूर तक अगर आप देखेंगे यहाँ आपको जो है पुलिस की भारी संख्या यहाँ आपको देखने को मिलेगी और इसी के साथ यहाँ पर जो हैवी अरेंजमेंट है वो यहाँ पुलिस की तरफ से किया गया है। सिंघू बॉर्डर के अलावा दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। किसानों को रोकने के लिए वहां भी बैरिकेडिंग की गई है। पिछली बार बड़ी संख्या में किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर आसन जमाया था और लंबे समय तक यहां टिके रहे थे, लिहाजा इस बार पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर खास सुरक्षा और तैयारी की जा रही है, जिसके तहत हर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है और बड़े बड़े वाहनों को खड़ा किया गया है ताकि अगर किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो सड़कों को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा सके। पिछली बार किसान आंदोलन के समय इन्हीं सीमाओं से किसानों ने दिल्ली कूच किया था। यही वजह है कि इस बार प्रशासन पहले से सतर्क है। किसानों को रोकने के लिए सीमेंट की बैरिकेडिंग, कटीले तार, बड़े कंटेनर, बोरियां और टायर किलर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर उस बॉर्डर पर जहां से किसानों की एंट्री हो सकती है वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। खबर है कि लाल किला, इंडिया गेट और नई दिल्ली के कुछ इलाकों में रहने वाले वीआईपी लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर और खासकर सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ट्रैक्टर से आ रहे किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों ने ट्रैक्टरों से भी रिहर्सल किए। सूत्रों के मुताबिक 15 से 20 हजार किसान करीब 2000 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच कर सकते हैं, जिनमें सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के भी किसान शामिल हो सकते हैं। प्रशासन को अंदेशा है कि असामाजिक तत्व इस आंदोलन में शामिल होकर कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं। किसानों को रोकने के लिए न सिर्फ दिल्ली बल्कि चंडीगढ़ और हरियाणा में भी खास तैयारियां की गई हैं। चंडीगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही बल्क में SMS भेजने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहीं हरियाणा के झज्जर में पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आधुनिक हथियारों के साथ अभ्यास करते नजर आए। तो मैंने एक बार इनका रिहर्सल भी देखा, तो जो झज्जर पुलिस की हमारी ये आज 2 कंपनियों की प्रैक्टिस थी, अल्फा और ब्रेवो। उन्होंने काफ़ी अच्छा अभ्यास किया है और हमारी पूरी तैयारी है कि अगर कोई भी कानूनी व्यवस्था बिगाड़ता है और कोई भी अगर सामान्य जनों को परेशान करता है तो उनके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस बीच किसानों के आंदोलन पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली कूच करने वाले किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को बधाई देता हूं कि वे अपने अधिकारों के लिए फिर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उनके इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। मैं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं, वो फिर से अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन के साथ सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े रहेंगे।
हालांकि केंद्र ने किसान यूनियन की मांगों पर चर्चा के लिए आज उन्हें एक और बैठक के लिए आमंत्रित किया है। इस संबंध में सरकार की ओर से नोट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसान संघों की मांग के संबंध में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय की टीम चंडीगढ़ में बैठक करेगी। इससे साफ जाहिर है कि एक तरफ जहां बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, वहीं किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।